छोटू छोटू भाई, जो ओ रोमियो का टीजर आया और इसके बाद दो शब्दों वाली गाली जो शाहिद कपूर देता है ना, मैं यहां नहीं दे सकता क्योंकि फैमिली वाले देखते हैं। देखो, इस वीडियो में हम ओ रोमियो की बात करेंगे और टॉक्सिक की बात करेंगे। दोनों को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और जो हिंदी बेल्ट के अंदर इस वक्त चर्चा चल रही है इन दोनों ही फिल्मों को लेकर, मतलब इनसेन टॉकेटिव चीजें आ रही हैं बाहर और ऐसा लग रहा है कि फरवरी मंथ होने वाला है भाई ओ रोमियो का, और मार्च में धमाका करने के लिए धुरंधर तो आ रही है, पर धुरंधर को सरप्राइज देने के लिए जो टॉक्सिक ने तैयारी करी है उसको देखकर लगता है कि हिंदी बेल्ट फरवरी में भी खूना खून होने वाली है। इस बार का भाई साहब वैलेंटाइन जो है वो पब्लिक खूना खून होकर मनाएगी, कहां पर? थिएटर में। और मार्च में तो यश भाई भी आ रहे हैं और धुरंधर भी साथ आ रही है। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगता है कुछ तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और लाइक के साथ में जो हाइप का बटन है वो दबा दिया करो यार। आपका कुछ नहीं जा रहा, हमारे को मोटिवेशन मिल जाती है बस। तो सबसे पहले शाहिद कपूर की ओ रोमियो की बात करते हैं। ओ रोमियो का जब टीजर आया और उसके एंड में इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स लिखा ना, मैं तो हिल गया। और उसके बाद जो भाई यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जो पब्लिक पागल हुई, सर्च करने लगी कि भाई ओ रोमियो की कहानी क्या है और उसकी कास्ट किससे इंस्पायर्ड है, कौन से रियल लाइफ के कैरेक्टर हैं जो ये लोग प्ले कर रहे हैं। और जो खबरें निकल कर आई हैं उसको देखकर और सुनकर ऐसा लग रहा है कि भाई वैलेंटाइन पर जलजला आने वाला है, खूनी प्यार वाला दिन होने वाला है। और शाहिद कपूर जब 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 विशाल भारद्वाज के साथ आते हैं तो कुछ ना कुछ अलग और बेहतरीन लेकर आते हैं। देखो, एक यूनिक चीज बताता हूं आपको। तीन लोग हैं इससे जुड़े हुए, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। साजिद नाडियावाला, विशाल भारद्वाज एंड शाहिद कपूर, तीनों को एक डेंजरस, एक खतरनाक और मोस्ट अवेटेड कमबैक की जरूरत है। और ऐसा लग रहा है शाहिद नाडियावाला का प्रोडक्शन हाउस इसे कमबैक करेगा, साजिद नाडियावाला का, शाहिद कपूर भी इससे कमबैक करने वाला है और विशाल भारद्वाज भी इससे कमबैक करने वाला है। क्योंकि शाहिद कपूर को अभी भाई ओ रोमियो के उसके बाद, कबीर सिंह के बाद हिट नहीं मिली है। साजिद नाडियावाला भी सिकंदर और बागी 4 डिजास्टर दे चुके हैं। और अगर हम बात करें विशाल भारद्वाज सर की, तो उन्होंने भी हैदर के बाद कोई ब्लॉकबस्टर पिक्चर नहीं दी है। अब आपको मैं वो चीज बताता हूं जो सुनकर मैं तो हिल गया, तो मैंने सोचा अपनी ऑडियंस को भी बता दे। जिन जिन कैरेक्टर से ये इंस्पायर्ड है रियल लाइफ के, जिन जिन कैरेक्टर को ये प्ले कर रहे हैं वो बहुत सॉलिड है। और भाई साहब मुंबई अंडरवर्ल्ड के कैरेक्टर हैं जो इस वक्त के ऊपर मार्केट में चल रहा है ना, गैंगस्टर ड्रामा, वही ये फिल्म होने वाली है। नाना पाटेकर है प्रदीप शर्मा किरदार में जो कि एक पुलिस वाला था, तृप्ति डिमरी है सपना दीदी के किरदार में, रणदीप हुड्डा है दाऊद इब्राहिम के किरदार में, और शाहिद कपूर है हुसैन उस्तारा किरदार में। पहले इस पिक्चर का नाम अर्जुन उस्तारा था। अब मेरे को तो पूरी कहानी पता है, क्या कहानी होने वाली है, कैसे होने वाली है, पर मैं यहां पर आपको बता कर ना इसका स्पॉइलर नहीं देने वाला हूं। पर इतना कह सकता हूं, विशाल भारद्वाज ने इसका सही तरीके से स्क्रीन प्ले लिख दिया और एग्जीक्यूशन कर दिया होगा ना, तो ये जो रियल लाइफ वाले कैरेक्टर ये लोग प्ले कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, भाई साहब आग लगाने के लिए काफी है। और शाहिद कपूर का डेडली कमबैक होने वाला है और बहुत एक्साइटेड हूं यार। मैं ना विशाल भारद्वाज के सिनेमा को ना बहुत टाइम से फॉलो करता हूं। वो जो एक एक कैरेक्टर के अंदर लेयर डालते हैं ना, उनका एक एक कैरेक्टर ऐसे निखर कर आता है जो भाई साहब सबको हिलाकर चले जाता है। मैं भाई लंगड़ा त्यागी नहीं भूल पाता हूं, मैं हैदर का शाहिद नहीं भूल पाता हूं, सा को फा बोलता था, ओ सॉरी कमीने का। और हैदर में शाहिद का जो वो पागलपन वाला अंदाज था ना, जो अपने बाप के कातिल को ढूंढता रहता है, वो कैरेक्टर इतना सॉलिड था ना जो सीधा दिल में बस गया था। अब हम बात करते हैं टॉक्सिक की। टॉक्सिक जब से टीजर आया है तब से ज्यादा हिंदी बेल्ट के अंदर इसी की बात चल रही है, कोई और पिक्चर की बात ही नहीं चल रही। इसका टीजर इंटरनेट के ऊपर धूम मचा रहा है। और यश ने आज जो स्टोरीज डाली अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, उसको देखकर लग गया ये सिर्फ अब साउथ बेल्ट की पिक्चर नहीं है, हिंदी बेल्ट की पिक्चर है। और हिंदी बेल्ट को मैं हमेशा कहता हूं, साउथ को एक लौता ऐसा एक्टर है जिसको हिंदी बेल्ट वाले बहुत प्यार देते हैं, उसको अपना मानते हैं। और अब तुम देखो आज इसको जो बर्थडे विशेस दी और इसकी फिल्म के लिए जो शुभकामनाएं पहुंच रही हैं, उसको देखकर लगता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल ऑडियंस नहीं, इंडस्ट्री के जो नामी गिरामी लोग हैं वो भी यश की टॉक्सिक के लिए एक्साइटेड है। आलिया भट्ट,
सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन, करण जौहर, भाई साहब नमित मल्होत्रा और भी ऐसे बहुत नामी गिरामी चेहरे और भाई सेलिब्रिटीज हैं जो यश को बर्थडे की विश तो कर रहे हैं, साथ साथ उसको उसकी पिक्चर के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। और एक और बात बता दूं, टॉक्सिक ने ना अभी से माहौल गर्म कर दिया है। हिंदी बेल्ट के अंदर स्क्रीन्स को लेकर अभी तनातनी चलने लग गई है। भाई अभी से बातें हो रही हैं कि भाई कितनी स्क्रीन्स मिलने वाली हैं टॉक्सिक को। आपको एक बात बताता हूं, सिकंदर 22,000 शोज पर रिलीज हुई थी, 22,000 शोज के ऊपर, वो 2.5 घंटे के आसपास की पिक्चर थी। अगर ये भाई साहब मैं बता रहा हूं 22,000 शोज हिंदी बेल्ट मतलब ऑल ओवर इंडिया में थे, तो इतना कह सकते हैं कि जंग बहुत खतरनाक होने वाली है। अगर 10,000 शोज भी टॉक्सिक को हिंदी बेल्ट के अंदर मिल गए, 10,000 मिलने ही चाहिए, इससे कम पर बात नहीं चलेगी, मिल गए तो ये पूरी तरीके से धुरंधर को भाई टक्कर देगी। टक्कर क्या देगी, सरप्राइज भी कर सकती है। और धुरंधर को लेकर भी एक अपडेट आई है भाई, आदित्य धर ने कुछ सीन्स ऐसे हैं जिनको दोबारा रीशूट किया है। कुछ इंटरनेट के ऊपर जो पिक्चर्स हैं वो वायरल हो रही हैं। अर्जुन रामपाल एंड रणवीर सिंह के जो फेस ऑफ वाले सीन्स है ना, उनकी जो एक्शन कोरियोग्राफी है उसको दोबारा से रीशूट किया गया है और उस सीन को दोबारा से और ज्यादा एंगेजिंग, एंटरटेनिंग और ज्यादा ब्रूटल बनाया गया है। देखो आदित्य धर को ही पता लग गया है कि उन्होंने जो कर दिखाया है ना, उसकी उम्मीद उनको भी नहीं पता थी, सपना भी नहीं देखा होगा कि उनकी पिक्चर हिंदी बेल्ट में 850 करोड़ नेट कर जाएगी। तब उन्होंने बोला जब इतना प्यार और इतना विश्वास दिखा रही है हिंदी मार्केट, तो मैं क्यों ना पार्ट 2 को और ज्यादा एंगेजिंग और ज्यादा सॉलिड और पावरफुल बनाऊं। और यही रीजन है कि वो भी तैयारियों में लग गए हैं और खबर आ रही है कि बहुत जल्दी हमारे को उसका एक ट्रेलर या फिर टीजर देखने को मिल सकता है। तो ये कह सकता हूं कि भाई साहब डेथ वार्निंग है, चारों तरफ खून खराबा होने वाला है। अगर आप कमजोर दिन वाले हैं तो फरवरी और मार्च में थिएटर जाने की हिम्मत मत करना, क्योंकि हमारे को टॉक्सिक, उससे पहले रोमियो और साथ साथ धुरंधर वो दिखाने वाली है जो खून की नदियां हम देखेंगे। क्योंकि ऐसा बॉलीवुड में बहुत कम होता है और अब सिनेमा बदल गया है। एनिमल के बाद, सलार के बाद, मार्को के बाद, किल के बाद अब नो मर्सी वाला सिनेमा चल रहा है। कोई दया नहीं है। साफ बोलते हैं कि 18 साल से ऊपर वालों के लिए पिक्चर है, उससे नीचे वालों के लिए पिक्चर नहीं है। और आज की जो ऑडियंस है, जो जेंजी ऑडियंस है ना, वो पसंद भी यही कर रही है। तभी मेकर्स भर भर के वायलेंस डाल रहे हैं और वायलेंस बहुत बिक रहा है। पहले कहावत होती थी या तो शाहरुख खान बिकेगा या सेक्स बिकेगा। अब मैं कहूंगा शाहरुख खान तो बिक रहा है, पर अब सेक्स की जगह वायलेंस बिक रहा है। और वायलेंस भी ऐसा बिक रहा है जिसमें कुछ भी फिल्टर ना हो, नो फिल्टर वाली चीजें बिक रही हैं। आप बताओ रियल में आपको टॉक्सिक का टीजर ज्यादा पसंद आया था या फिर आपको ओ रोमियो का टीजर ज्यादा पसंद आया था? मैं सच बताऊं तो ओ रोमियो का टीजर मेरे को बहुत एक्साइट कर गया है और टॉक्सिक का जो टीजर आया है वो भी बहुत सॉलिड और पावरफुल तरीके से कट किया गया था। क्योंकि एक टीजर के अंदर शुरुआत में ऐसे सीन डालना बहुत डेयरिंग चाहिए, बहुत दम चाहिए, जो कि गीतू मोहनदास ने शुरुआत में करके दिखा दिया। अब दोनों गीतू मोहनदास एंड यश, ऊपर से शाहिद, ये तीनों लगे हुए हैं किस तरीके से ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा थिएटर्स में लेकर आया जाए। राय अपनी कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाना और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।